कहानी है उस रानी की जिसकी गाथा आज भी पश्चिमी सागर की हवाओं में गूंजती है। एक रानी जिसने साम्राज्य को ललकारा, एक बेटी जिसने अपनी मां से किया वादा निभाया, उल्लाल की निडर रक्षक रानी अब्बक्का। हिरिया अब्बक्का उल्लाल की रानी थी। कर्नाटक के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा सा राज्य। वह अपनी डेथ बेड मृत्युशैया पर थी। सालों पहले उलाल को पोर्चुगीज ने कैप्चर कर लिया था और वो उनका वैसल स्टेट आश्रित राज्य बन गया था। हर साल उन्हें हेवी ट्रिब्यूट, भारी टैक्स देना पड़ता था। उनके पास खड़ी थी उनकी बेटी और सक्सेसर उत्तराधिकारी अब्बक्का देवी, जो साहसी और निडर थी। वो बोली, हाय अब्बक्का, मैं यहाँ बेबस पड़ी हूँ जबकि पोर्चुगाली। चुप रहो माँ, ऐसे विचारों से खुद को थकाओ मत। मैं यहाँ हूँ और तब तक आराम नहीं करूंगी जब तक मैंने उन्हें पश्चिमी तट से भगा नहीं दिया। अगले ही दिन अब्बक्का देवी को उल्लाल की रानी का ताज पहनाया गया। अपने मन में विश्वास और ज्वाला लेकर उसने प्रतिज्ञा की, I need your wholehearted cooperation to make Ulal stronger, secure, free। कि वह अपने राज्य को मजबूत, सुरक्षित और आजाद बनाएगी। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। शंख बज उठे, जयकारे गूंज उठे और इस तरह रानी अब्बक्का का शासन शुरू हुआ। राज्याभिषेक के कुछ समय बाद अब्बक्का ने अपने पति बंगड़ी के राजा वीरा नरसिंह से परामर्श किया। उसने दृढ़ता से कहा, I will stop paying tribute to the Portuguese. I will not sell them spices and cloth either. Isn't that a rather rash decision? भी है। पोर्चुगाली नो सुख सकते हैं कि मैं उसके साथ हूँ। बंगदी को भी उनका गुस्सा सहना पड़ सकता है। मुझे उसे मनाना होगा। You may be afraid of the Portuguese, but I refuse to be cowed by them. कि अब उल्लाल कभी भी पुर्तगालियों के सामने नहीं झुकेगा। यह उसका अडिग निर्णय था। यह निर्णय पश्चिमी तट पर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की पहली चिंगारी बना। यह साहस का कार्य था, परंतु साथ ही बहुत जोखिम भरा भी था। पर अब्बक्का के लिए फ्रीडम किसी भी कीमत पर जरूरी थी। जब अब्बक्का चल दी, उनके पति ने सिपाहियों से कहा, रानी को रोको, उसे पकड़ लो। लेकिन वीर रानी का ऐसा जादू था कि कोई सिपाही हिला तक नहीं। सबने तय किया कि वे अपनी बहादुर नेत्री का ही साथ देंगे। उसने आसपास के राजाओं और सरदारों को बुलाया। जंग, अगर हम एक होकर लड़ें, तो हम पोर्टुगीज को हमारी राज्य से निकाल सकते हैं। Impossible. We are no match for them. I would advise you not to provoke them. परंतु भय और संदेह ने उनके मन को जकड़ लिया। कई राजाओं ने कहा कि यह असंभव है और किसी ने उसे उकसाने से मना किया। जब सभी डगमगा गए, तब अब्बक्का का संकल्प और भी प्रबल हो गया। उसने निश्चय किया कि यदि कोई साथ न दे, तो भी वह अकेले ही पुर्तगालियों का सामना करेगी। I will have to fight the Portuguese alone, for fight them I will, single-handed. अगले ही दिन एक पुर्तगाली दूत इनवॉय दरबार में आया और वार्षिक कर ट्रिब्यूट की मांग करने लगा। Our governor has sent me to remind you that the annual tribute from Ulal is long overdue. And Country. We don't pay tribute to Portugal, and we don't take orders from the Portuguese. Your Majesty, you will regret your stand. किंतु उल्लाल की रानी झुकने वालों में से नहीं थी। उस दिन अब्बक्का देवी ने घोषणा की। उसने कहा, उल्लाल एक स्वतंत्र राज्य है। हम पुर्तगाल को कर नहीं देंगे और उनसे आदेश नहीं लेंगे। उसने नए व्यापारिक जहाज मर्चेंट शिप्स बनवाने का आदेश दिया और कोझिकोड के जमोरिन के साथ मिलकर अरब देशों से व्यापार ट्रेड शुरू किया। उल्लाल का बंदरगाह हार्बर्स फिर से जीवन से भर उठा, जहाज, मसाले और लोगों की चहल पहल से। Mother, this is the beginning, and I promise you that the end will soon follow. सभी जहाज जब लौट रहे थे, तब पुर्तगाली नौसेना ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने बहादुरी से युद्ध किया और सभी जहाज लौट आए, सिवाय रानी अब्बक्का के सेनापति के जहाज के। ये बात रानी अब्बक्का को बहुत क्रोधित कर गई। Majesty, our commander kept them busy while we escaped. His ship must have been captured by the enemy. अब्बक्का ने अपने दूत को मंगलौर भेजा,
जो पुर्तगालियों का मुख्य ठिकाना था। लेकिन पुर्तगालियों ने उत्तर देने के बजाय हमला कर दिया। रानी अब्बक्का किले की दीवारों पर खड़ी थी जब नदी के उस पार से तोपें गरजने लगीं और युद्ध की ज्वाला भड़क उठी। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, तुम्हारी हार का बदला लेने का समय आ गया है। तो अब्बक्का ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उसके नेतृत्व में उल्लाल की सेना ने पुर्तगालियों के किले फोर्ट पर आक्रमण कर दिया। युद्ध भीषण था, तोपें गरज उठीं, आग की लपटें आसमान तक पहुंची। पोर्चुगीज कमांडर रिबेरो किसी तरह जान बचाकर गोवा भाग गया। रानी अब्बक्का की पहली बड़ी जीत हो चुकी थी। गोवा में पोर्चुगीज गवर्नर गुस्से से भर उठा। Mighty Portuguese, you have made us the laughing stock of the local rulers. एक स्त्री ने पुर्तगाल जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को पराजित कर दिया। अपना सम्मान लौटाने के लिए उसने फिर से उल्लाल पर आक्रमण की तैयारी की, किंतु इस बार अब्बक्का पूरी तरह तैयार थी। उसने अपने सैनिकों से कहा, Soldiers, this shall be the decisive war. Let us fight all our might to defeat Portugal. यह निर्णायक युद्ध होगा। पूरी शक्ति से लड़ो और पुर्तगालियों को सदा के लिए पराजित करो। 4 दिनों तक युद्ध चला। तोपों की गर्जना से धरती कांप उठी, आसमान धुएं से भर गया, लेकिन अब्बक्का और उसके सोल्जर्स डटे रहे। अंत में पोर्चुगीज हारकर भाग गए। उल्ला फिर से आजाद हो गया। उल्लाल is free. उल्ला फिर से आजाद हो गया। शांति लौट आई, लेकिन अब्बक्का का मिशन खत्म नहीं हुआ। उसने केलाडी के राजा वेंकटापा नायक की मदद की और मिलकर फोर्ट ऑफ मैंगलोर को वापस लिया। सालों बाद शिवप्पा नायक के शासन में पोर्चुगीज को पूरी तरह से मंगलौर से निकाल दिया गया। अब्बक्का का सपना पूरा हुआ। उसकी करेज आने वाली जनरेशंस के लिए इंस्पिरेशन बन गई। वो सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि फ्रीडम, स्ट्रेंथ और पेट्रियटिज्म की सिंबल बन गई। अब भी वेस्टर्न सी, पश्चिमी समुद्र की हवाओं में उसका नाम गूंजता है।